नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज है हम सोन संगम तट पर, यह पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, और इस तट पर हम चर्चा करेंगे मीन राशि के लिए गुरु का, बृहस्पति गुरु का जो महापरिवर्तन हो रहा है, महाराशि परिवर्तन हो रहा है 22 अप्रैल को। तो इस महापरिवर्तन से मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। आप चार्ट में देख रहे हैं मीन राशि की कुंडली, और गुरु अभी मीन राशि में ही हैं सूर्य देव के साथ। सूर्य इस 15 अप्रैल को परिवर्तन करके मेष में जाएंगे, और गुरुदेव 22 अप्रैल को परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि आप देख रहे हैं कि बृहस्पति की जो मीन राशि है उसके दूसरे भाव में, यानी धन और कुटुंब भाव में पड़ रही है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि अभी तक जब 17 जनवरी को शनिदेव ने राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आए तो गुरु मीन में थे, और मीन के जस्ट आगे जो राशि पड़ रही है मेष, जिसमें गुरु जाने वाले हैं, वहाँ राहु बैठे हैं पिछले लगभग 1 साल से। तो अभी तक की परिस्थितियाँ 17 जनवरी से लेकर के आज तक, यानी 22 अप्रैल तक यह बनी कि गुरुदेव जो है पाप कर्तरी योग में आ गए, और साथ में सूर्य भी राशि परिवर्तन करके मीन में आए तो वह भी जो है पाप कर्तरी योग में हो गए। अब 22 अप्रैल को जब गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो इस पाप कर्तरी योग से तो बाहर जाएंगे, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ राहु महाराज बैठे हैं। अब राहु और गुरु की युति बनेगी, और राहु गुरु की युति गुरु चांडाल योग कहलाती है। तो इस गुरु चांडाल योग का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। प्रतिदिन एक वीडियो एक राशि के लिए लाएंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं मीन राशि से। क्योंकि मीन राशि और धनु राशि गुरुदेव की ही राशि है, और मीन अंतिम 12वीं राशि है। तो हम 12वीं से चर्चा शुरू करते हुए नंबर 1 तक जाएंगे। अब मीन राशि के लिए उनके दूसरे भाव में 22 अप्रैल के बाद गुरु चांडाल योग बनेगा, तो प्रभाव क्या आएगा। तो दूसरा भाव वाणी का है, कुटुंब परिवार का है, और परिवार के धन का है, आपके धन का है। इस भाव में राहु पहले से बैठे हैं। राशि है मेष, मेष राशि मंगल की राशि है। अब मीन राशि में मंगल जो है वो भाग्येश हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब मीन राशि में गुरु भाग्येश मंगल भाग्येश हो जाते हैं, तो भाग्येश की राशि में राशि के स्वामी जाकर के बैठ रहे हैं। हालांकि मीन राशि में भाग्य भाव में मंगल की 8वें नंबर की राशि वृश्चिक पड़ती है, लेकिन मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। तो जब उसमें बैठ रहे हैं और बन रहा है गुरु चांडाल योग, तो होगा क्या। तो होगा कि आपकी वाणी में थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करने की कला आएगी। मीन राशि वालों के लिए उनकी वाणी में लोगों को भ्रमित करने के लिए कला आएगी। क्योंकि राहु जिस राशि में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनका गुण अपना लेते हैं। अब यहाँ बैठे हैं मेष राशि में, तो मंगल का गुण अपनाया, तो वाणी में उत्तेजना पैदा की। अब साथ में गुरु आ जा रहे हैं, तो गुरु के गुण को अपना लेंगे। तो गुरु हैं दिव्य, गुरु हैं कहा जाए तो आध्यात्मिक। तो ये सारी चीज़ों, मतलब आध्यात्म का दिखावा या आध्यात्मपन आपकी वाणी में आ जाएगा, और आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे। ऐसा जो है योग बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा यह होगा कि अब यह धन भाव का है, तो धन में राहु और गुरु के योग से वृद्धि तो होगी, लेकिन किनके वृद्धि होगी, जिनकी कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में बैठे होंगे, उनकी कुंडली में उनके पास धन की वृद्धि होगी। और जिनकी कुंडली में कमज़ोर भाव में बैठे होंगे, कमज़ोर स्थिति में गुरु होंगे पहले से, उनके लिए यह होगा कि राहु गुरु से चांडाल युक्ति में होकर के आमदनी करने के लिए, इनकम करने के लिए कुछ ऐसे गलत कर्म भी करवा सकते हैं मीन राशि के जातकों से, कि जिसका बाद में दुष्परिणाम होगा। क्योंकि यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि और गुरु की, क्योंकि गुरु और राहु की दृष्टियाँ एक ही हैं, 5, 7, 9। तो यहाँ से जो राहु की दृष्टि अब होगी और गुरु की दृष्टि होगी वह एक होगी, और चांडाल योग के कारण थोड़ी सी कहा जाए तो
चांडाली प्रवृत्ति की होगी। अब यह 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें भाव पर, जो रोग ऋण शत्रु का भाव है। क्योंकि गुरु की दृष्टि तो हर जगह शुभ करती है, लेकिन साथ में राहु है, तो राहु मिश्रित जो दृष्टि होगी तो आपके रोग और ऋण और शत्रु में भी वृद्धि कर सकती है। वही अगर चांडाल योग के लिए गुरु आपकी जन्म पत्रिका में कमज़ोर हुए तो, लेकिन अगर मजबूत हुए तब क्या होगा? तो अगर गुरु मजबूत हुए तो आपके शत्रुओं का शमन होगा, आपके ऋण का शमन होगा और आपके रोग का शमन होगा, और कमज़ोर हुए तो बढ़ेगा। अब ये 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है मृत्यु का भाव, अष्टम से भी रोग का विचार किया जाता है, कहा जाए तो यह मारक भाव है। तो उस अष्टम भाव में बैठे गुरु दृष्टि डाल करके, साथ में राहु की दृष्टि है, तो अगर गुरु शुभ हुए कुंडली में तो फिर वही बात कि आपको पाताल, चूँकि अष्टम भाव पाताल का भाव है, तो आपको पाताल की वस्तुओं से आपको लाभ दिलाएंगे और आपको अन्य तमाम चीज़ों से जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं उनसे लाभ दिलाएंगे। और अगर गुरु अशुभ हुए कुंडली में तो फिर वही कि आपको यहाँ हानि कराएंगे, आपको कोई ऐसे ज़मीन के सौदे करवा देंगे जिसमें आपका धन फंस जाएगा और आपका नुकसान होगा। यह तो 7वीं दृष्टि की बात हो गई। 9वीं दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर। तो अगर गुरु शुभ रहे कुंडली में तो आपसे अच्छे काम करवाएंगे और आपका विकास होगा, लेकिन अगर गुरु अशुभ रहे तो फिर वही बात, राहु के प्रभाव से आप लालच में आकर के कुछ ऐसे व्यवसायिक स्टेप या कदम उठा लेंगे जिससे आपको हानि होगी। तो कुल मिलाकर के यह गुरु चांडाल योग जो 30 अक्टूबर तक रहेगा सभी के लिए कुछ न कुछ लाएगा। मीन राशि के जातकों के धन में तो वृद्धि होगी, लेकिन गुरु शुभ होंगे तो, अगर गुरु शुभ नहीं है तो धन की हानि भी हो सकती है। तो अपनी पत्रिका को देखें, और अगर गुरु अशुभ हैं आपकी कुंडली में तो कुछ उपाय करें जान करके समझ करके, जिससे कि यह चांडाल योग आपको प्रभावित न कर सके। और अगर गुरु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो इस योग में आपको धन लाभ होगा ही होगा, निश्चित होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। यह तो हमारी बात हो गई। अब बात आते हैं कि आप करें क्या इस चांडाल योग में। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम है, जन्म कुंडली है ही नहीं, तो मित्रों धैर्य रखें। ये 6-7 महीने का समय है, धैर्य रखें। और आप किसी राशि के हों, धैर्य रखें। चांडाल योग सबको अच्छा और बुरा दोनों देगा, तो आप धैर्य रखें। अगर अच्छा देना है तो दे ही देगा, और बुरा देना होगा तो आप यह धैर्य रखें कि आप किसी गलत कार्यों में न जाएं, न इन्वेस्ट करें, तो गलत कम ही होगा। कुल मिलाकर के यही है। और जैसा कि आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कृपा करें। चैनल आपका है। यह प्रकृति के दृश्य हमारे जनपद का, यह पावन तट सोन नदी का, इस नदी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को जो मैं बताया कि गुरु की प्रक्रिया देखनी होगी जन्म कुंडली में, कि किस तरह से गुरु है आपकी कुंडली में। साथ ही राहु को भी देखना होगा कि राहु किस तरह से है। अगर राहु पीड़ित हुए तो भी यह गुरु चांडाल योग घातक हो जाएगा मीन राशि के लिए, चूँकि कुटुंब भाव में बन रहा है। तो कुटुंब भाव में अगर गुरु चांडाल योग बन रहा है तो क्या होगा? परिवार से मनमुटाव, परिवार से तोड़ फोड़, पारिवारिक संपत्तियों की हानि इत्यादि चीज़ें होंगी। इसलिए आपको यह देखना है कि गुरु आपकी कुंडली में किस तरह से है और राहु किस तरह से है। और अगर गलत स्थिति में है तो उसके उपाय हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके उपाय हैं। आप उन उपायों को करें और लाभ लें और गुरु चांडाल योग के दुष्परिणामों से बचें। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को पुनः प्रार्थना है कि सब्सक्राइब कर दें, यह आपका चैनल है, और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।